हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की पोएम द बॉल पोएम को पढ़ेंगे। ये बस एक पोएम नहीं, एक लाइफ के लेसन भी है। और आप लोग अभी 10th में हो तो आपके लिए ये बिल्कुल सही है कि आप इस पोएम को सिर्फ पढ़े ही नहीं, बल्कि इसका जो मीनिंग है, जो थीम है, जो मैसेज इसमें दिया जा रहा है, आप उसको भी अपनी लाइफ में उतारें। क्योंकि अभी 10th में हो, थोड़े टाइम बाद आप 12th करोगे, कॉलेज करोगे, अपनी जो असली दुनिया है, रियल वर्ल्ड है, उसमें स्टेप इन करोगे। कोई लोग जॉब करेंगे, कुछ लोग बिजनेस वगैरह करोगे। तो आपको ज़िंदगी का सही समझ और सीख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर हम एक एक करके लाइन को पढ़ेंगे। जो टफ वर्ड्स हैं मैं उनका मीनिंग बताऊंगी। आप टेक्स्ट बुक लेके बैठो, वहाँ पे पेंसिल से अपना वर्ड मीनिंग लिख लो, और फिर हम हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। शुरू करते हैं। इंट्रो में पोएट कहते हैं, ए बॉय लॉसेस हिज बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट। तो कहते हैं कि एक लड़का है जो अपनी बॉल खो देता है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन एक बॉल की तो कीमत भी ज़्यादा नहीं होती है, और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं होता है कि हम एक नई बॉल खरीदना एक नया बॉल खरीदना इतनी मुश्किल काम भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो लड़का इतना दुखी क्यों है, इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है? देन इज द बॉय वाई सो अपसेट। तो रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट। तो इस कविता को पढ़िए ये समझने के लिए कि पोएट क्या सोचते हैं कि उस लड़के ने क्या खोया है, और वो उसको क्या बताना चाहते हैं कि उस बॉल को खोने के एक्सपीरियंस से वो सीखे। ओके, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही बड़ा लेसन होगा। बहुत ही ढंग से हम इस पोएम को पढ़ते हैं। शुरू करते चलिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब मार्क करने में आसानी होगी। अब से व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट गो। तो कहते हैं, अरे अब उस लड़के का क्या होगा जिसकी अपनी बॉल खो गई है? वो अब क्या करेगा? वो बहुत ज़्यादा उदास है। वो अब क्या करेगा? आई सॉ इट गो, मैंने उसको जाते हुए देखा। अब क्या जाते हुए देखा? पोएट ने उस बॉल को, और वो कैसे जा रहा है और वो कहाँ गया अभी देखते। तो मेरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। तो कहते मेरीली माने होता है हैप्पीली। तो हैप्पीली बाउंसिंग माने होता है उछलना या फिर कूदना। तो बहुत ही खुशी से कूदते हुए, उछलते हुए वो बॉल जाके कहाँ गिर गया? वाटर में। तो बहुत ही खुशी से कूदते हुए ये जो गली है, गली से नीचे जा रहे हैं, और जाते जाते कहाँ गिर गया? जाके पानी में गिर गया। ओके, तो क्या चीज़ गिर गया? बॉल गिर गया। तो हमें पता चल गया बॉल जो है कैसे गिरा। अब देखते हैं आगे। अब पोएट कहते हैं, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब ये बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, अरे कितनी सारी बॉल होती है, अभी बहुत सारी बॉल तो होती है, और भी बॉल हैं, खरीद लेंगे, खरीद के दे देंगे, या फिर खरीद लो। ये सब बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा दुख उस लड़के को क्या करता है? बहुत ही दुखी कर देता है, बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है वो दुख। अल्टीमेट माना होता है किसी चीज़ का अंत, या फिर अगर हम कहें तो फाइनल। ओके, तो अल्टीमेट ग्रीफ माने होता है अल्टीमेट माने होता है फाइनल। और शेकिंग ग्रीफ, तो शेकिंग ग्रीफ माना होता है, ग्रीफ तो है, ग्रीफ माने दुख, हम सबको शायद पता है। और शेकिंग माने एक ग्रीफ, शेक करना माने हिलाना, ऐसा होता है ना। तो एक ऐसा दुख या फिर कोई ऐसा दुख जो किसी इंसान को अंदर से बिल्कुल ज़्यादा हिला देता है, एकदम टूट के बिखर देता है, ऐसा। वैसा वाला दुख उस लड़के के ऊपर हावी हो जाता है, छा जाता है। As he stands rigid, trembling and staring down. तो वो जिस तरीके से वो खड़ा रहता है एकदम डट के, और उसका रिजिड माने एकदम स्टिल, माने एकदम स्टेचू की तरह वो खड़ा रहता है। ट्रेमलिंग माने वो कांपता रहता है, माने वो सीधा एकदम स्टील खड़ा रहता है और वो कांप रहा है। और स्टेयरिंग माने होता है देखना। तो वो देख रहा है नीचे। नीचे क्या है? All his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him, a deem another ball is worthless.
तो अब कहते हैं कि ऑल हीज यंग डेज, उसके जो सारे बचपन के दिन हैं वो कहाँ गए, नीचे हरवर में है। हरवर माने एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो शिप्स होते हैं ना, वो शिप्स में जो सामान लिया जाता है, या फिर मतलब क्या कहते हैं उसको, लाया जाता है या भेजा जाता है, तो वो जगह जहाँ पे वो सामान की लोडिंग या अनलोडिंग होती है उसको कहते हैं हरवर। तो हरवर में जाके जो बॉल गिर गया नीचे पानी में, वहाँ पे उस लड़का एकदम शांत खड़ा होकर देख रहा है कि उसके सारे बचपन के दिन भी चले गए। तो अब सारे बचपन के दिन कैसे चले गए? ऑब्वियसली वो बॉल उसका फेवरेट था, वो बॉल से खेलता था, तो पूरी बचपन की उसकी याद है उस बॉल के साथ जुड़ी हुई है। तो वो बॉल नीचे गिर गया, माने उसके सारे जो बचपन के दिन है, खुशी के दिन है, वो भी नीचे गिर गए। और फिर अभी डीम माने होता है, डीम माने जो क्या कहते हैं उसको, डीम माने होता है जैसे 10 सेंट्स, जैसे अमेरिका में डॉलर्स होते हैं ना, तो अगर $10 अगर 10 अरे मैं कैसे बोल रही हूँ, तो $10 अगर साथ में हो जाए तो उसको कहते हैं सेंट्स, तो वही सेंट्स होता है डीम। तो डीम माने आप यूएस के डॉलर्स को, यूएस के अमेरिका के डॉलर्स को आप समझ सकते हैं। तो यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि ए डीम यानी कुछ डॉलर्स या कुछ पैसे भी हो जाए, अनदर बॉल, अगर कोई दूसरा बॉल भी हम उसके लिए ला दें, तो इट इज़ क्या है, वर्थलेस, उसका कोई मतलब नहीं है। वर्थलेस माने होता है मीनिंगलेस, तो उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों कोई मतलब नहीं है? क्योंकि जिससे वो जुड़ा हुआ था, जिससे उसकी इमोशनल अटैचमेंट थी, वो तो चले गई ना, अब किसी और चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे। ओके, अब वो कहते हैं नाउ ही सेंसेस first responsibility. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy. अब वो जो पोर्ट है वो कहते हैं कि अब वो जिंदगी के जो जिम्मेदारियाँ जो हैं वो समझ रहा है, और वो ये समझ रहा है इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस। अरे ये ट्रेन अभी भी आना है उसको। पोजेशंस माने होता है किसी चीज़ का होना या फिर किसी चीज़ को ओन करना, कहते हैं पोजेशंस। तो कहते हैं ये एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर कोई ना पोजेशंस चाहता है, यानी मालिकाना चाहता है, ओनरशिप चाहता है। वहाँ पर जो लोग हैं वो आपकी बॉल जो है वो ले जाएंगे, और बॉल जो है इसी तरह खोता रहेगा हमेशा। लिटिल बॉय, छोटे लड़के, तुम इस बात को समझो कि ये जो दुनिया है जहाँ पर हर कोई इंसान मालिकाना चाहता है, ओनरशिप चाहता है, वहाँ पे आपकी जो बॉल है वो हमेशा लिया जाएगा, और ऐसे बॉल कितने ही पता नहीं खोते जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपकी जो अपनी चीज़ होगी ना, वो बहुत बार ऐसा होगा कि लोग लेने की कोशिश करेंगे, ले जाएंगे, या फिर आपकी ऐसी अपनी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो खो जाएंगी और आप उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, ये मतलब है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी इंसान आपके उस सामान को वापस खरीद के नहीं देगा, यानी वो जो बॉल है वो कोई भी वापस नहीं करेगा, नहीं देगा। मनी इज़ एक्सटर्नल, और पैसा जो है हमेशा क्या होता है, सुपरफिशियल होता है। सुपरफिशियल माने उसका उतना कुछ मतलब यह है, बट उसका उतना कुछ क्या है, सेंस नहीं बनाता है। सुपरफिशियल माने कुछ चीज़ें होती है जो ऊपर ऊपर से होती है। तो पैसा जो है हमेशा आपको लगेगा कि ऊपर ऊपर से है, बट डीप इनसाइड जो है हमारे मन में या फिर हमारी सोसाइटी में हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो अटैचमेंट है किसी के साथ, वो क्या है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसा जो है वो बहुत ही ऊपर ऊपर से उसका मतलब है, सुपरफिशियल से। ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वो अपने डेस्परेट आइज के थ्रू ही सीख रहा है। डेस्परेट माने वो होता है होपलेस आइज, सीख रहा है। तो वो क्या सीख रहा है, द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस। तो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस माने होता है जो लॉस होने की जो एक समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉस। तो एपिस्टोमोलॉजी होता है अंडरस्टैंडिंग, माने किसी भी चीज़ का अंडरस्टैंडिंग अगर आपको होता है, समझ होता है, तो हम उसको कहते हैं एपिस्टोमोलॉजी। तो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस को वो सीख रहा है कि कैसे किसी चीज़ खोता है, वो सीख रहा है, एंड हाउ टू स्टैंड अप, और वहाँ से आपको फिर से खड़े कैसे होना है, वो ये लड़का सीख रहा है। Knowing what every man must know one day, and most
नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड। और ये सीख रहा है जो हर एक इंसान को एक दिन सीखना होता है, और हर एक इंसान एक ना एक दिन सीख ही लेता है। ओके, तो दिस वाज द पोएम ऑल अबाउट। इसके जो पोएट है वो है जॉन बैरीमैन। सो दैट इज़ इट। मेरे ख्याल से आपको बहुत ढंग से समझ आया होगा। इसका जो मेन थीम है वही है कि ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे जो छीन लिया जाएगा या फिर खो जाएगा, और हम मुश्किल से भी उसको वापस ला नहीं सकते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों को संभाल के रखें और दुनिया से एक्सपेक्ट ना करें कि वो हमारे उन खोई हुई चीज़ों को या फिर छीना हुआ चीज़ों को वो ला के हमें वापस करेंगे। सो दैट्स इट। हमारा टेलीग्राम चैनल है बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से। और मैं एक्चुअल में क्या है ना कि थोड़ी प्रोनाउंसिएशंस में मुझे दिक्कत आती है। मैं बंगाली हूँ, मैं सीख रही हूँ अच्छे से बोलना हिंदी, तो मैं कभी कभी फंबल करती हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।